राधे राधे। वेलकम टू द इंटीरियर्स इनसाइट। दोस्तों आज ऑटोकैड क्लास 4 है। क्लास 3 में हम देखे थे आर्क टूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने सारा सब कुछ प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों ड्रॉ टैप में लाइन, फर्स्ट क्लास में लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, डायमेंशन, स्टाइल, सेटअप, आर्क कर चुके हैं। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आई कार्ड पे मैं आपको क्लास का भी डिटेल्स दे दूँगा। तो आज दोस्तों हम देखेंगे ऑटोकैड ड्रॉ टैब का रेक्टेंगुलर टूल्स और ये जो पॉलीगॉन टूल है, बहुत ही बढ़िया टूल है। तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं काम में प्रोफेशनली, आइए सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ड्रॉ टैब में आपको लाइन टूल दिखा दिया है, पॉलीलाइन दिखाया है, सर्कल दिखाया है, सर्कल हो गया है आपको सब कुछ। और दोस्तों यहाँ से आई होप आर्क कहाँ पर है, आर्क टूल भी देख लिया है। अभी है दोस्तों यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल। तो रेक्टेंगुलर सिंपल ऐसे हो गया रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर अच्छा दोस्तों, आर्क टूल का शॉर्टकट होता है ए प्रेस करने से आपको आर्क का सिंबल मिल गया। अगर ए प्रेस करके आप स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो आपका आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शॉर्टकट होता है ऑटोकैड में REC करेंगे, रेक्टेंगल स्पेस बार देंगे तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप स्क्वायर शेप में जैसे मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल आप स्पेस बार दबाते जाइए, वही कमेंट रिपीट होता जाएगा। हम बार बार रेक्टेंगल को नहीं यहाँ से नहीं ले रहे हैं, सिंपल स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं तो वो जो लास्ट कमेंट था वही कमेंट को ये रिपीट करता जाएगा। ठीक है, अब इतना सारा रेक्टेंगल हो चुका है। अब दोस्तों हमें इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा काम के हिसाब से करना है। कैसे करना है देखिए, सपोज़ यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल आ गया। और यहाँ पर ड्रॉ टैब से भी जाके हम रेक्टेंगल को चूज़ करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। और REC रेक्टेंगल का जो शॉर्टकट है, रेक्टेंगल प्रेस करेंगे तब भी रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल ड्रॉ करने का भी कुछ और भी बढ़िया तरीका है। देखिए कैसे करते हैं। सपोज़ हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अभी इसको किया हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मतलब कोई डायमेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन प्रोफेशनल तरीके में हम रेक्टेंगल को बहुत यूज़ करते हैं और प्रोफेशनली इसको यूज़ करने का बहुत फ़ायदा भी है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें सिंपल एक स्क्वायर चाहिए तो हम ऐसे लाइन लिया, यहाँ से लाइन लिया, इसको स्नैप करके फिर इसको ऐसे रेक्टेंगल बनाने में जितना टाइम लगता है उससे सिंपल हम REC एंटर करेंगे, यही सेम रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रेक्टेंगल का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल से एक पॉलीलाइन बन जाता है, एरिया सिलेक्ट करने में भी इजी होता है। और रेक्टेंगल में एक ही बार में हम चारों जो ये पॉलीलाइन चारों लाइंस क्रिएट हो जाता है एक ही बार में। तो इस रेक्टेंगल ड्रॉ करने का एक मेजरमेंट का भी तरीका होता है। कैसे करते हैं, सपोज़ REC हम रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं, रेक्टेंगल स्पेस बार दिया। अब इस पॉइंट से हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, जिसका लेंथ वाइज चाहिए हमें 20 और इसका हाइट वाइज चाहिए हमें सपोज़ 10। ठीक है, 20/10। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका करने का दो तरीका है। एक तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है और इसको यहाँ से एडजस्ट करना, लेकिन ये एकदम अनप्रोफेशनल होता है। तो यहाँ से हमें स्क्रीन में सिर्फ इसका वैल्यू दिखा रहा है, अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस वैल्यू में ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें प्रोफेशनली अगर करना है तो दोस्तों हमें रेक्टेंगल प्रेस किया और यहाँ से हम डायमेंसन देंगे। ये जो डायमेंसन दिख रहा है, देखिए दोस्तों हमने पहले दिन ही बताया था जब आपको हम ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आई कार्ड में दे दूँगा आपको इंट्रोडक्शन क्लास का लिंक, तो आप जाके प्लीज़ वो चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा। इंट्रोडक्शन में हमने इस पूरा इंटरफेस के बारे में पूरा समझाया है, तो कहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए हमने उस दिन भी बताया था, जो ये है कॉमेंट बार। तो ये कॉमेंट बार का जो यूज़ है बहुत ही एकदम ख़तरनाक वाला, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों रेक्टेंगल का लेंथ मांग रहा है, तो
तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल का लेंथ देंगे 10, क्योंकि हमें 10 चाहिए। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चाह रहा है कि रेक्टेंगल जो हम ड्रॉ करेंगे इसका विड्थ कितना होगा। हम इसका विड्थ चाहिए 20 वैल्यू प्रेस करेंगे। 20 वैल्यू प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब ये रेक्टेंगल हमें पूछ रहा है आप अपर साइड चाहिए या लोअर साइड चाहिए, तो हम सिर्फ डायरेक्शन दे देंगे। सपोज हमें ऊपर चाहिए तो हमने यहाँ कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, लेंथ हमने 10 कर दिया क्योंकि लेंथ हमें 20 चाहिए था। फिर से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और हम इस पॉइंट को स्नैप करके इसी एंगल में रखते हैं। अब हम फिर से डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो डायमेंशन है, डायमेंशन अब लेंथ चाहिए 20, एंटर। अब विड्थ चाहिए 10, एंटर। अब ये हमें डायरेक्शन मांग रहा है इस साइड और इस साइड, तो हम चारों साइड में रख सकते हैं, कोई भी ये नहीं है। तो हमने इस साइड पे क्लिक कर दिया। तो ये हो गया एक प्रोसेस, ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। फिर से हम रेक्टेंगल प्रेस करते हैं और थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस होता है। अगर हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट एट अगर प्रेस करते हैं, तो शिफ्ट एट प्रेस करने का भी मीनिंग है डायमेंशन देना। अब लेंथ पहले मांगता है, लेंथ मतलब इस साइड आपको रखना है 20, कॉमा, इसके बाद कॉमा देते हैं, कॉमा, उसके बाद 10। तो ये भी एक ऑप्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने 2 ऑप्शन दिखाया आपको, एक कीबोर्ड के थ्रू और एक यहाँ पर। एक और रेक्टेंगल का होता है, अगर हम यहाँ पर प्रेस करते हैं और यहाँ पर मांग रहा है एरिया। अगर हम इसका स्क्वायर फीट मतलब कितना स्क्वायर एरिया ये लेना चाहता है, तो करंट यूनिट के हिसाब से अगर हम 20/100 मतलब 200 यूनिट्स ले लेते हैं और उसको लेंथ वाइज ले लेते हैं और उसका लेंथ 20 रखते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा सेम आ गया, ठीक है। ये वाला रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था। तो रेक्टेंगल का हम मेनली यूज़ करते हैं, सपोज हमें कोई टेबल टॉप ड्रॉ करना है, तो टेबल का लेंथ एंड विड्थ टॉप व्यू। टेबल सपोज मान के चलिए हमारा 4 फीट का टेबल है और 2.5 फीट का विड्थ है, मतलब 4 फीट आपका हो गया 120 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में ड्राइंग करते हैं सपोज, तो 120, अच्छा यहाँ से प्रेस करने से नहीं होगा, हमें डायमेंशन देना पड़ेगा। हमें लेंथ वाइज चाहिए पहले 120, एंटर, और विड्थ वाइज चाहिए 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर सपोज ये हमारा एक टेबल टॉप हो गया। जब हम इसका डायमेंशन वगैरह कैसे चेक करते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारा ये डायमेंशन सही आया है कि नहीं, 120, ठीक है। तो ये भी और भी एडवांस में देखेंगे, जब हम इसको डायमेंशन सेट करेंगे तब हम इसको काम करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों आप देख लीजिए कि हम रेक्टेंगल टूल को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और बढ़िया चीज़ है, वो है पॉलीगॉन। तो इसका क्या मतलब है, तो पॉलीगॉन भी बहुत बढ़िया और बहुत काम का है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम ड्रॉ टैब में जाते हैं, आई होप आपको दोस्तों रेक्टेंगल टूल समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर और भी नहीं दिखा रहा हूँ कुछ, तो जब हम प्रोफेशनली काम करेंगे इस टूल को और भी अच्छे से यूज़ करेंगे। तो अभी जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पॉलीगॉन ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और इसको क्लिक करेंगे फिर से रेक्टेंगल हो जाएगा। और नहीं तो ड्रॉ टैब में जाके हम पॉलीगॉन चूज़ कर सकते हैं। अब पॉलीगॉन आने के बाद ही दोस्तों मांग रहा है कि एंटर नंबर ऑफ साइड्स। अभी यहाँ पर दिया है 4, तो हम 4 पे एंटर कर देंगे। स्पेसिफाई सेंटर, हम सेंटर यहाँ पर क्लिक किया और इंस्क्राइब कर दिया। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया या स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अभी दोस्तों इस चीज़ का क्या है, पॉलीगॉन अगर मांग रहा है और हम नंबर ऑफ़ साइड्स दे रहे हैं यहाँ पर 3, ठीक है दोस्तों, 3, एंटर। और उसके बाद हमें सेंटर मांग रहा है, तो हम सेंटर प्रेस किया और इंस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ से ट्रायंगल। और क्या कर सकते हैं पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इंस्क्राइब सब्सक्राइब का भी डिटेल बताएंगे। तो अब फिर से पॉलीगॉन ड्रॉ किया। अब हम 3 नहीं, नंबर ऑफ़ साइड हम प्रेस करते हैं 5, और उसके बाद हम देते हैं इसका सेंटर, और अब भी इंस्क्राइब कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो पॉलीगॉन हो गया, पेंटागन कहते हैं इसे हम, और इसका सिग्नल भी पेंटागन का ही है। पॉलीगॉन आ गया। फिर से हम अब साइड देते हैं 6 और सेंटर और इंस्क्राइब, अब ये हो गया 6, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ को हम लाइन टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क हो गया कि अगर यही चीज़ को हम लाइन टूल में कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो हम लाइन टूल से कैसे ड्रॉ करेंगे।
ऐसे करेंगे, लेकिन इसके जैसे इतना सुंदर नहीं हो रहा है। सुंदर कैसे करेंगे वो भी आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। मैं आज तक जो ये 4 नंबर वीडियो है, 3 नंबर वीडियो तक आपने जितना सीखा होगा उससे आप इजीली रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटागन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन टूल से भी ये ड्रॉ हो सकता है, लेकिन जो इजीली हो जाता है वो है इस पॉलीगन टूल से। पॉलीगन टूल से अगर हम अब इस बार 6 लिए थे, अब हम 7 लेते हैं। नंबर ऑफ साइड 7, एंटर, स्पेसिफाई पॉइंट एंड इंस्क्राइब। अब देखिए 7 हो गया इसका एज, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5। ठीक है दोस्तों, और भी हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं या नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम ट्रायंगल कहते हैं, इसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसको पेंटागन, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। 7 नंबर हो गया, 6 हो गया। आई थिंक मुझे इसके बाद का पता नहीं है, हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन ऐसे होता रहता है, इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है नंबर ऑफ साइड 8 और इंस्क्राइब्ड। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन जब हमें करना पड़ता है तो हम इस सब टूल को यूज़ करते हैं। और आप नंबर ऑफ़ साइड्स बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको 20 चाहिए, 20 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो जितना ज़्यादा करेंगे तो सर्कल की तरह आता रहेगा। अगर हम बड़े स्केल में काम करेंगे तब आपको नंबर ऑफ़ साइड्स पता चलेगा, नहीं तो छोटे में करेंगे तो सर्कल टाइप दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे कर दिया। अगर मैक्सिमम 10 करते हैं तो 10 का क्या वैल्यू आता है, इंस्क्राइब। अच्छा, अब ये तो हो गया आपको इंस्क्राइब। अब सब्सक्राइब का मतलब क्या है, पॉलीगन जब हम क्लिक कर रहे हैं और हम सपोज 3 प्रेस कर रहे हैं रेक्टेंगल लेने के लिए 3, और कोई स्पेसिफाई पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, इंस्क्राइब इन सर्कल और सब्सक्राइब अबाउट सर्कल। तो ये कि दोस्तों काम दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन काम करने का दोनों का अलग अलग तरीका है। अब हम इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, रख रहे हैं। अगर हम सपोज सेंटर पॉइंट के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सी एंटर किया तो सर्कल का शॉर्टकट है। अब देखिए दोस्तों, इस सर्कल का भी एक सेंटर पॉइंट है। अगर हम सर्कल पे क्लिक करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट दिख रहा है। अब इस सेंटर पॉइंट में हमें एक ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तो हम 3 एंटर करेंगे। अब इसके बाद हमें पूछ रहा है कि ट्रायंगल जो ड्रा करें इसका सेंटर क्या होगा। हम अगर इस सर्कल के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो इसका सेंटर ऑटोमेटिक शो हो जाता है। तो हम इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें कह रहा है इंस्क्राइब द सर्कल। तो इंस्क्राइब द सर्कल मतलब होता है कि सर्कल के इंस्क्राइब्ड। अगर फिर से हम करते हैं ए सेम पॉलीगन और नंबर ऑफ साइड 3 और सेंटर ए, अब हम इसको यूज़ करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो अभी देखिए दोस्तों ड्राइंग कैसे हो गया। मतलब जब हम इंस्क्राइब द सर्कल करेंगे, अगर हम ये जो जितने भी पॉइंट्स अभी दिखाए सभी सर्कल के अंदर तक आ जाता है। फिर से हम करते हैं, और इस चीज़ से दोस्तों हम कोई भी डिज़ाइन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत क्रिएटिव चीज़ हम बना सकते हैं। तो इसीलिए इस टूल को बहुत यूज़ कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नया नया चीज़ बनाइए। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वाला टूल। तो इसको हम 4 करते हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स 4, मतलब अब होगा स्क्वायर। और इसका सेंटर लेंगे हम, रुकिए मैं इसको फिर से, ये हो गया 3 वाला। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेता हूँ। अब सपोज़ हम रेक्टेंगल करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों 4। आई होप आपको पता चल चुका है हम इसको कैसे काम करते हैं। इंस्क्राइब, तो देखिए दोस्तों अगर इसको पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो पॉइंट पे आ गया, देखिए। तो ऐसा होता है। इंस्क्राइब ऑप्शन और सब्सक्राइब का ऑप्शन क्या है, अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो देखिए दोस्तों कैसे हो रहा है, ऐसा। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन आपको दिखाते जा रहा हूँ। एक हो गया इंस्क्राइब्ड और दूसरा हो गया सब्सक्राइब्ड, सॉरी सर्कमस्क्राइब्ड। अब नंबर ऑफ साइड लेंगे 5, इसका सेंटर लेंगे और इंस्क्राइब क्रिएट करेंगे। तो हम सिर्फ इस पॉइंट को जाके सिलेक्ट कर रहे हैं, नियरेस्ट। फिर से हम सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको इतना पता चल चुका है। ठीक है दोस्तों, और इस चीज़ से हम बहुत ही कॉपी कर रहे हैं। हम कॉपी टूल भी हम यूज़ करेंगे, जब हम मॉडिफाई टूल को आपको दिखाएंगे तो आपको कॉपी कैसे करना है वो भी सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम सिर्फ
पॉलीगॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा ये वाला ऑप्शन। अभी देखिए सर्कमस्क्राइब हो गया। और आज अभी तक मैं जितना वीडियो देखा ना वो सारा ही अगर आप कैड में न्यू है, बिगिनर्स लेवल में है, तो दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं जब हम कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, तो बहुत काम का टूल है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कोई भी डिज़ाइन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हम कॉपी टूल का यूज़ करेंगे तब हम कॉपी करके बहुत कुछ कर सकते हैं सारी चीज़ को। ठीक है दोस्तों, मतलब कैसे कैसे करके यूज़ करते हैं देखिए, मतलब एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। मतलब जब हम डिज़ाइनिंग फील्ड में जाते हैं ना दोस्तों, तो ऑटोकैड बोलिए और 3ds मैक्स बोलिए, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू। मतलब यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं। मतलब ये सारे टूल्स को यूज़ करके हम एक पैटर्न यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया सिंपल, हमने कॉपी करके एक किया। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते रहते हैं। जब हम काम करेंगे ना दोस्तों, तो आपको और भी बहुत कुछ टूल दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल कॉपी करके, और ये भी बहुत फास्टली हम काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल रहा है और कैसे हम यूज़ करते हैं। देखिए एक ही सिंपल चीज़ को यूज़ करके हमने कितना कुछ बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले अगर जब आप बिगिनर लेवल में होंगे तो सिर्फ आप एक ट्रायंगल, सर ने सिर्फ ट्रायंगल दिखाया, आपने बस इतना प्रैक्टिस करके छोड़ दिया। मतलब ऐसे नहीं दोस्तों, आपको क्रिएटिव बनना है, मतलब और भी यूज़ करना है, उसको और भी देखना है। यहाँ तो आपको कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको यूज़ करना है। अगर आपको सीखने की तलब है, सीखने की इच्छा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मैंने ये यूज़ किया, एक प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। आप देखिए एक स्टूडेंट ने सिर्फ ए वाला होमवर्क करके लाया, एक स्टूडेंट ऐसे करके होमवर्क करके लाया। मतलब उसने मेहनत किया है ना इस चीज़ के बारे में। सिर्फ मेरा ही वीडियो क्यों देखना है, और भी 2-3 वीडियो देखिए इसके ऊपर, तो सो दैट आपको और भी टूल्स पता चल जाए। लेकिन क्या होता है, क्या आप सिर्फ करेंगे नहीं, जितना दिखाएंगे उतना ही करेंगे। ये हो गया एक ऑप्शन, मतलब आप क्रिएटिव बनिए। अब इसको हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज रोटेट कर दिया, रोटेट अभी तक हमने नहीं दिखाया है। जब हम रोटेट दिखाएंगे, मूव टूल दिखाएंगे, तब दोस्तों ना काम करने में, या कहें ऑटोकैड पे ना मज़ा आ जाता है। जब हम कुछ क्रिएटिव चीज़ बनाते हैं ना, तो देख के भी बहुत सुकून लगता है। अच्छे पॉइंट नहीं लिया, क्रिएटिव बनिए तो थोड़ा बहुत करके कुछ भी कर सकते हैं। आप होमवर्क करके लाइए, फिर बताइए। तो आई होप आपको रेक्टेंगल टूल एंड पॉलीगॉन टूल समझ में आ चुका है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, एंड कीप सपोर्ट अस। राधे राधे।